ओके बेटा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो लिगेंड का नेचर बताती है, दैट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. It is based on the value of crystal field splitting energy delta naught. डेल्टा नॉट के बेसिस पे डिपेंड करेगा. डेल्टा नॉट क्या है इसको चैप्टर में आगे पढ़ाएंगे आपको. तो अगर मैं सीरीज की बात करूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है? साइनाइड, कार्बोनिल, NO2 नेगेटिव, दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. और ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड. तो यहां से लिगेंड की एबिलिटी कम होती जा रही है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड. लिगेंड का नेचर डिसाइड करेगा कि हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगी या sp3D2 होगी. इन D2sp3 में इनर d orbitals are used, called inner orbital complex, having low spin. sp3d2 outer d orbitals are used, called outer orbital complex, having high spin. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? D2sp3. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जब अंदर वाला d ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिटल लगेगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. जब बाहर वाला d ऑर्बिटल लगेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. इनर अंदर वाला, आउटर बाहर वाला. राइट डाउन. Yes, anybody left? ये हाइब्रिडाइजेशन आपको बताइए फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए.
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हम सॉल्व करते हैं। फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 NiCN4 2 नेगेटिव। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया NiCN4 2 नेगेटिव टेट्रा सायानो निकलेट 2 आयन। टेट्रा सायानो निकलेट 2 आयन, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गया, तो निकल का एटॉमिक नंबर 28, आर्गॉन 4s2 3d8। कॉन्फ़िगरेशन निकल 2 पॉजिटिव हो जाएगा, पहले 3d बनाइए, दिस इज 3d, उसके बाद 4s, फिर 4p। नाउ सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग होगी या नहीं, कौन डिसाइड करेगा? नेचर ऑफ लिगेंड। अब Cn क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या करेगा? पेयर अप इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयर अप करेगा। थ्री डी 4s 4p। हमारे पास कितने लिगेंड है? 4 लिगेंड है मेरे पास। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हाइब्रिडाइजेशन DsP2, हाइब्रिडाइजेशन DsP3, स्फीयर प्लेनर, नो सिंगल इलेक्ट्रॉन, डायामैग्नेटिक। स्फीयर प्लेनर अरेंजमेंट बना देते हैं। This is pair planar arrangement. Write down. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे आ गए हम 6 के बाद। हाँ, आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 आएगा। हाँ, जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा वहां स्ट्रक्चर भी बनाना होगा। Yes, anybody left? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम।
नेक्स्ट कंपाउंड है NiCl4 नेगेटिव टेट्राक्लोरिडो निकलेट 2 आयन टेट्राक्लोरिडो निकलेट 2 आयन ऑक्सीडेशन नंबर +2 निकल 2 पॉजिटिव अभी लिखा था हमने आर्गॉन 3D8 3D बनाएंगे पहले 3D हो गया 4s 4p now nature of ligand again will decide whether this electron pair up or not. Now chlorine is weak field ligand not able to pair up. इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करा सकता वीक फील्ड लिगेंड है। अब क्या होगा हमने 4 लिगेंड अरेंज करने हैं 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए मेरे को एक ये है 3 ये है तो क्या होगा ये 3D अरेंजमेंट ऐसा ही रहेगा 4s 4p 4 लिगेंड यहां पे आ जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 अनपेड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक sp3 अरेंजमेंट है ज्योमेट्री क्या होती है टेट्राहेड्रल ड्रॉ कर देते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट sp3 weak field ligand dsp2 strong field ligand square planar dsp2 tetrahedral sp3 write down yes done yes done beta anybody left स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड कहां से डिसाइड होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसके ऊपर बेस्ड है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिजी क्या होती है उसको चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन 4 नंबर 4 का
लास्ट एग्जांपल करते हैं हम। लास्ट एग्जांपल है टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो। टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का जीरो। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। निकल की कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d8। 3d बनाया हमने 4s, 2 इलेक्ट्रॉन है 4s में। इसके बाद 4p, 3d 4s 4p। अब लिगेंड का नेचर CO, सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है CO। सीरीज में सबसे पहले कौन आता है? CO। अब CO के पास एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कराने की। कौन से इलेक्ट्रॉन? S वाले। इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेजेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहां पे पेयर अप कराएगा। 3d 4s खाली हो गया, 4p खाली पड़ा। 4s खाली हो गया, 4p खाली पड़ा है। 4 लिगेंड लगाने हैं, 4 कार्बोनिल। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड डायमैग्नेटिक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। डायमैग्नेटिक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको बताई बेटा।
For coordination number 6, hybridization may be D2sp3 or sp3d2 decided by the nature of ligand. अगर ligand strong field है तो inner d orbital use होगा, which is called inner orbital complex. Having low spin का मतलब होता है मोस्टली केसेस में वो डायामैग्नेटिक होगा, कुछ ही केसेस में पैरामैग्नेटिक होगा. अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो हम बाहर वाले डी ऑर्बिटल यूज करते हैं, विच इज नॉन एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हाई स्पिन होता है. हाई स्पिन मतलब पैरामैग्नेटिक नेचर ज्यादा रहेगा, डायामैग्नेटिक कम होगा. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो ही पॉसिबिलिटी हैं कि sp3 हो सकती है हाइब्रिडाइजेशन या फिर dsp2 हो सकती है. ये हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट खत्म है आज. इससे पहले IUPAC नेमिंग करा दिया. अब NCERT के अकॉर्डिंग जो रिवाइज्ड सिलेबस है आपका इस साल, उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ एक टॉपिक और करना है चैप्टर में, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. बाकी सब आपका सिलेबस से कट चुका है, लेकिन मैं आपको पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करवाऊंगा. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद आइसोमेरिज्म भी हम डिस्कस करेंगे क्लास में, जो आपके सिलेबस में नहीं है NCERT में, बट कंपटीशन में आएंगे. तो आइसोमेरिज्म आपको करवाएंगे हम एडिशनली, और मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग आपको समझाएंगे. तो एक दो टॉपिक एडिशनल करेंगे हम इस चैप्टर के, जो NCERT में कवर अप नहीं होंगे इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए. वो मैं बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक आपको बोर्ड के लिए करने हैं और कौन से नहीं करने.